पूरे देश भर में महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो गई हैं और इसी बीच महिलाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका भी मिल रहा है। लेकिन असल में महिला सशक्तिकरण का उदाहरण वो महिलाएं दे रही हैं जो कि घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ चुनौतीपूर्ण काम कर पा रही हों। ऐसी ही जाबाज महिलाओं से हम आपको मिलवाने वाले हैं। मैम, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल में। थैंक यू सो मच। हालांकि देखिए, मीनाक्षी जी का इंटरव्यू हम इससे पहले भी आपको दिखा चुके हैं। पिछले कई वर्षों से टैक्सी चला रही हैं और बहुत ही दुर्गम क्षेत्र किन्नौर से हैं। मैम, हम चाहते हैं कि महिलाओं को आज आप मैसेज तो दे ही दें, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं। मेरा नाम मीनाक्षी नेगी है। मैं वैसे तो किन्नौर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी पैदाइशी यहीं शिमला की है। मैं पंथा घाटी में रहती हूँ और लास्ट 6 ईयर से मैं ये काम कर रही हूँ। तो जी मैम, कैसा लग रहा है मैम, क्योंकि अब तो 6 वर्ष आपको ये काम करते हुए हो गए हैं और कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए ये काम रहा? अगर शुरुआत की बात करें, जब पहली बार आप एक ड्राइवर की सीट पर बैठी थी, तो किस तरह की भावना थी आपके मन में? मैम देखो, एक अच्छी भावना अपने लिए तो अच्छी भावना रहती है, क्योंकि ये था कि नहीं, मैंने कुछ कर दिखाना है, मैंने कुछ नया करना है लेडी होने के नाते। कभी नहीं सोचा था कि एक मतलब सोसाइटी हमारे को लेडी होने के नाते थोड़ा सा डिमोलाइज करेगी कि नहीं, तुम लेडी हो, तुम नहीं कर सकती हो। मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, बहुत बार सवारी उतरी भी, बहुत बार नेगेटिव सोसाइटी की मुझे झेलनी पड़ी है। लेकिन उस वे में भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना है। बच्चों का काफ़ी सपोर्ट रहा, घर वालों का सपोर्ट शुरू में नहीं था, अब 100% है। तो हाँ, काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद में मैं इतने अच्छे मुकाम पे हूँ किया। आप लोग कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपके इंटरव्यू हुए, इससे पहले हम भी कर चुके हैं और उस वक्त तो हमने बिल्कुल ड्राइविंग करते वक्त भी आपको दिखाया था। लेकिन फिर भी अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है और अब कितना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है? जब तो मीडिया प्लेटफॉर्म में भी आप कितने बड़े इंटरव्यू हुए, कई जगह पर आपको सम्मानित भी किया गया, उसके बाद का रिस्पॉन्स अब किस तरह का है? मैम बहुत अच्छा, लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। अब तो मैंने 4 गाड़ियाँ मैंने कर ली है और उसके बाद अपना टूर एंड ट्रैवल एजेंसी मैं चला रही हूँ। तो काफ़ी कम टाइम में, मुझे लगता है कि काफ़ी कम टाइम में मैंने काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल कर लिए। वो सिर्फ अच्छे मतलब समाज के जो पॉजिटिव जो रिव्यूज़ मिल रहे हैं उस वजह से, और आप लोगों के सपोर्ट से मुझे काफ़ी मतलब सक्सेस मिली है। क्योंकि काफ़ी हैवी टूर्स भी आप टूरिस्ट को करवाती हैं, ऐसे में बिल्कुल नाइट में भी आपको ट्रैवल करना होगा, ड्राइविंग करनी होगी। उस वक्त किस तरह की चुनौतियां सामने आती है? कोई ऐसा किस्सा जो आपके लिए यादगार रहा हो? नहीं मैम, नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। 6 सालों में हमेशा पॉजिटिव हुआ है। बल्कि सबसे अच्छा मुझे एक्सपीरियंस ये कि मैं एक बार चंडीगढ़ में लेट नाइट गई थी। 5 पर्सन मतलब वो बॉयज़ थे। एक वो नेगेटिव था, लोग सभी बोलते थे नहीं, मेल्स के साथ नहीं करना है, मेल्स के साथ सफ़र नहीं करना है। लेकिन मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि चंडीगढ़ में गई थी, मोहाली उनको ड्रॉप करना था, लेकिन वहाँ मेरी कज़न आनी थी। लेट नाइट था, 11, 11:30, 12 रात के वो बज रहे थे। उस टाइम में मेरी कज़न आनी, तो उन्होंने ये बोल के वो मुझे नहीं छोड़ा, उन्होंने कि जब तक आपकी कज़न नहीं आएगी मैम, हम आपको नहीं छोड़ सकते, आप अकेले कहाँ जाओ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं ये बोलूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है। हमारा हिमाचल सेफ है, आप आओ, करो, और करोगे तभी एक्सपीरियंस होगा। अपने को कभी कम मत आंको, करोगे तभी सक्सेस मिलेगी। जी क्योंकि देखिए, जब ड्राइविंग की बात आती है तो हमेशा महिलाओं को कम आंका जाता है और ड्राइविंग स्किल्स को लेकर कई दफ़ा हमने देखा है खरी खोटी भी रास्ते में ही चलते वक्त कई वाहन चालक सुना देते हैं महिलाओं को। ऐसे में क्या कहेंगी, कैसे इस सिनेरियो को देखती हैं? मैम देखो, बहुत कुछ सुनने को मिला। कई लोगों ने बोला कि हम गाना बनाते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हम चूड़ियाँ पहन लेते हैं, उस तरह से बहुत कुछ सुनने को मिला। मेरे लिए, अपने लिए भी बहुत कुछ ये मतलब लोगों ने बोला कि नेगेटिव बोलते हैं मैम। देखो कि हाँ, मतलब आप समझ में बोलना नहीं चाहती, लेकिन लोग ये बोलते हैं कि विडो होगी, डिवोर्सी होगी, उस तरह से नेगेटिव बहुत सुनने को मिला। लेकिन वही बात है ना, जब आप किसी कठिन परिस्थिति से उभर के आते हो, तो जो सक्सेस आपको मिलती है, उस चीज़ की जो खुशी होती है ना, वो कहीं ज़्यादा है। वो नेगेटिविटी फिर सारी कम हो जाती है। तो वही सिचुएशन मेरे साथ है इस टाइम। बिल्कुल। और देखिए, आज इसी का ये परिणाम निकला है कि दूसरी बार हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं और आज डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी इन्हें सम्मानित करने वाले हैं। एक और जाबाज महिला हमारे साथ मौजूद है। मैम, प्लीज़ अपनी इंट्रोडक्शन भी दीजिए। मेरा नाम भावना है। मैं मंडी सरकाघाट की रहने वाली हूँ, पर मेरा जो टाइम शिमला में 26 साल का हो गया है और मैं 16 साल से गाड़ी चला रही हूँ वैसे, पर मैं टैक्सी में 3-4 सालों से आई हूँ। और जो मेरा टैक्सी का एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही अच्छा है। पर अच्छा भी होता है, कई जगह में बुरा भी होता है। पर जो बुरा होता है वो तो उसको तो भूल जाना चाहिए, है ना। जो अच्छा है उसको ही याद रखना चाहिए, और तभी हम अपने मुकाम तक पहुँचते हैं। मेरे को जैसे बुरे लोग तो हम याद नहीं रखते,
पर अच्छा अच्छा टाइम जो होता है वो उसको याद रखते हैं। तो मेरे साथ तो सवारी भी मैं तो ज़्यादातर ये रखती थी कि मेरे साथ तो लेडीज़ ही सफ़र करे, पर ऐसा भी नहीं होता कि कहीं लेडी मतलब हमारे को लेडीज़ ही मिलेगी गाड़ी में, टैक्सी में, ये टैक्सी का काम है तो जेंट्स भी मिलते हैं। पर मुझे ऑलमोस्ट जो एक्सपीरियंस है मेरा वो इतना अच्छा है, और लोग भी मतलब इस फील्ड में अच्छे हैं, और लोग मतलब जैसे मिलते हैं और जब बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यार सच्ची में मैंने अच्छा काम किया है। और मैं तो आने वाले जो बच्चियां बोलती हैं कि हम तो काम ही नहीं कुछ कर सकती, हमारे लिए काम नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है, पर मैं उनको बोलती हूँ कि तुम जो भी ये पढ़ाई तुम्हारी पढ़ाई है, पर आगे आके तुम ये काम भी चूज कर सकती हो, ये काम भी कर सकती है ना। तो मतलब मेरा तो यही कहना है। अच्छा, नहीं, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहता है अगर जैसे नाइट में ट्रैवल करना हो? मान लीजिए 2 से 3 मेल्स हैं, उन्होंने बुकिंग करवाई है और क्या ऐसे टूर्स भी करवाती हैं, तो क्या ये चुनौतीपूर्ण रहता है? क्या कोई ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जब आपको लगा हो कि ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंटली अभी मुझे 10 दिन हुए, एक केस किसी को हुए कि मैं चंडीगढ़ से 1:30 बजे आई रात को चंडीगढ़ से 1:30 बजे पहुंची मैं, और मेरे को एमसी ने जगह दे रखी है टैक्सी को खड़ी करने के लिए। तो उस जगह पे मतलब रात को जब मैं 1:30 बजे पहुंची तो वहाँ 2 लोग ऐसे खड़े थे जिन्होंने ड्रिंक कर रखी थी रात को, और जैसे ही मैं वहाँ पहुंची और जैसे मैंने गाड़ी लगाई वहाँ, उन्होंने मुझे गाली गलौज करने शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने उनका केस किया, अगले दिन उठते ही केस किया, और उसके बाद उनको मतलब जो भी महिला थाने वालों ने, मैंने तो महिला थाने में ही दिया कि मेरे को ऐसे ऐसे इन्होंने आधी रात को मैं जब सफ़र करके आई और मैं लेट हो गई थी, 1:30 बज गया था, तो ये मेरी जगह पे खड़े थे जहाँ मैं गाड़ी लगाती हूँ, मैंने एमसी की पार्किंग ले रखी है, और वहाँ मैंने जब गाड़ी लगानी थी तो मैंने कहा इन्होंने मेरे को गाली दी है। मैंने अगले दिन उनका केस किया, तो आगे उनको जो मतलब मेरे उसमें जो पुलिस वालों ने मेरा साथ दिया और उनको पकड़ा और उनसे बात की कि तुम ऐसे करते हो जो भी है। तो मतलब एक ड्रिंक मतलब जो अच्छे लोग और बुरे लोगों में ये फर्क दिखा मुझे उस दिन। अदरवाइज मुझे अच्छे ही लोग मिलते रहे, पर उस दिन मुझे बुरा एक्सपीरियंस। तो ऐसी परिस्थितियों में कितना ज्यादा स्ट्रांग होने की आवश्यकता है? बहुत ज्यादा है लड़कियों को। तभी तो ना मैं ये एक बात बोल रही हूँ, क्योंकि हम लेडीज हैं, हम तो ड्रिंक करेंगे नहीं, है ना। और ये लोग होते हैं सड़कों में गिद्धों की तरह, है ना। और कई बार उनसे लेडीज को यही तो डर होता है कि अगर इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। मैं तो सरकार से भी यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इन लोगों के ऊपर जो पी खा के सड़कों पे या इधर उधर घूम रहे होते हैं, इनके ऊपर अगर शिकंजा कसा जाए तो औरत सेफ है और औरत सारा काम कर सकती है। पर इन्हीं लोगों का डर है, माँ बहन बेटी कोई सेफ नहीं है अगर ऐसे ऐसे लोग सड़कों पे होते हैं। और काम छोटा बड़ा नहीं है या काम नहीं कर सकती, औरतें काम कर सकती हैं, पर इन्हीं लोगों का डर है। ठीक है, इन्हीं लोगों का डर। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। अब हम आपको मिलवाना चाहेंगे महिला ट्रक उस्ताद से भी। सबसे पहली बात तो ये है कि कैसे ये शौक एक तरह से आप पे जागा? मैंने घर में बचपन से देखा था कि मेरे घर में भैया को देखती थी मेनली। पापा ने ड्राइविंग तो हमको बचपन से सभी बच्चों को सिखाई थी, लेकिन भैया हर चीज़ ड्राइव कर लेते। मेरे को भी था कि यार मेरे को भी करना है, जब मैं गाड़ी कर सकती हूँ ये क्यों नहीं। तो बस उसी सोच को पापा ने वहीं पे ही नहीं रोका कि ठीक है जा तू भी कहाँ कर। चलाती हैं फिर ट्रक? मैं अपने ही उधर गाँव में। तो जब शुरुआती दौर में कुछ लोगों की ओर से क्या कोई रोक टोक भी इसमें हुई? क्योंकि एक हम चीज़ देखते हैं कि महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो कई तरह की आवाज़ें उठती हैं। ऐसी आवाज़ें क्या आपके घर के बाहर भी उठी? मेरे घर से तो नहीं उठी, बाहर वाले लोग बोलते हैं कि क्या टाइम वेस्ट कर रही है, क्या ये बाहर जा पढ़ और अपनी जॉब कर। तो बस थोड़ा बहुत घर में बोलो तो घर वाले की कोई नहीं, लोग बोलते हैं बोलने दो, तुम अपने इसमें जो तुम्हारा है फोकस उस पर ध्यान दो। तो आगे भविष्य में क्या करना चाहती हैं? मेरा बस अपना खुद का बिजनेस कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, और अपना ये शौक आगे भी इसी तरह से जारी रखेंगी? जी बिल्कुल। वैसे सीखा कैसे आपने ये ट्रक ड्राइव करना? मैं भैया जैसे साइड पे होते थे तो मैं साइड पे जाती थी, फिर कभी एक ट्रक पे चढ़ी तो कभी मशीन पे, खुद से ही शौक के तौर पे। जब इंसान को शौक हो तो वो खुद सीख जाता है। तो बाइक वगैरह कुछ भी हो, तो मैं नीचे बहुत गिरी हूँ, हर एक चीज़ चोटें लगी है तब भी कि नहीं करना है तो करना है चाहे देखा जाए। और बिल्कुल जैसा कि एक चीज़ हम बार बार दोहरा रहे हैं कि इसी का आज ये परिणाम निकला है कि महिलाओं को सम्मानित करने वाले हैं डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। मैम क्या कहना चाहेंगी, कहाँ से हैं और अपना परिचय भी दीजिए। मैं पूनम नेगी, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से। तो आज जो ये सड़क सुरक्षा योजना के तहत हम महिलाओं को पुरस्कृत कर रहे हैं, तो काफ़ी गौरव फील होता है कि हम महिलाओं को इस लायक समझा है कि आज हमें पुरुषों के बराबर लाकर खड़ा किया है।
और क्या कहेंगी, किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आई, क्योंकि आप तो वैसे भी ट्राइबल क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। जब ये शुरुआत आपने की गाड़ी चलाने की, तो किस तरह का रिस्पॉन्स पहले तो घर से मिला? घर से तो शुरुआती तौर पे हमेशा सपोर्ट ही रहा। घर पे फैमिली में सभी ऑलमोस्ट ड्राइवर है, तो कभी घर से रोक टोक नहीं हुई। और जैसे समाज की बात करें तो समाज तो काफ़ी कुछ बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, काहे को टाइम वेस्ट कर रहे। तो हम सब मतलब परिवार का यही मानना था कि इन सब चीज़ों पर ध्यान ना दे के आप जो फील्ड चुन रहे हो वो अच्छा है, बेस्ट है, इसमें आप कार्य करते रहो आगे। ठीक है, आज बाकी महिलाओं को क्या मैसेज देंगी? बाकी महिलाओं को मेरा यही संदेश रहेगा कि सबसे पहले तो खुद आत्मविश्वास अपने ऊपर रखें और आत्मनिर्भर बने। जितना भी हो सके आप कोशिश करें कि कोई भी फील्ड है आप अपने आप को पीछे मत समझे और हमेशा सबसे बराबरी करके चले, कभी अपने आत्मविश्वास को डगमगाने ना दे। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी जाबाज महिलाएं जिनसे हमने ज़रूरी समझा आपकी मुलाकात करवाना भी। देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं, कई सारे क्षेत्रों में रुचि रखती हैं, लेकिन घर से बाहर सिर्फ इस डर से नहीं निकल पाती कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं जिन महिलाओं से हमने आपकी मुलाकात करवाई है वो ट्रक भी चलाती हैं, ट्रैक्टर भी चलाती हैं और टैक्सी चालक भी हैं और नाइट टूर्स भी करवाती हैं। ऐसे में कई चुनौतियां इनके सामने आई, कैसे इन चुनौतियों से ये निपटी, ये सबसे बड़ी बात थी। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।